आनंद ग्लोबल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग, मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान सरकार, डॉक्टर ललित के पनवार चेयरपर्सन, डॉक्टर अमित जैन वाइस प्रेसिडेंट, अमिटी विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर विजय वीर सिंह, प्रेसिडेंट VGU ने दीप प्रज्वलित करके किया। तदुपरांत डॉक्टर विजय वीर सिंह, प्रेसिडेंट VGU ने स्वागत उद्बोधन दिया और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य समझाया कि किस प्रकार भारत आने वाले कुछ समय में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि इसके लिए हमें अपने ग्रामीण भारत को मजबूत करना होगा, तभी भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा और इसमें सभी विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर VGU के चेयरपर्सन डॉक्टर ललित के पनवार ने सभी को कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन हेतु बधाई दी और बताया कि कैसे हम कोविड महामारी के दौरान भी प्रयत्नशील रहकर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने उपस्थित अतिथियों, छात्र छात्राओं को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से एक डिस्कशन, ये 2 डे डिस्कशन रखा है और उस रूप में जिसका है इंडियाज रोड मैप टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो भी आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि आने वाले 2024 तक हम देश की इकोनॉमी को किस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लें। 2021 हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में अभी जो इकोनॉमी है वो लगभग 2.7 और 2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। उसको 2.8 को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना इज़ ए वेरी हरकुलन टास्क, जो मुझे तो असंभव लगता है। कैसे इन 3 सालों में, बल्कि 4 साल और 1 साल और दे दीजिए, 4 सालों में किस तरह से इसको इकोनॉमी कर पाएंगे, तो उसके संबंध में एक डिस्कशन रखा है और आई एम हैप्पी कि बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स को आज जोड़ा है और निश्चित रूप से सब लोग डिस्कशन के माध्यम से क्या इस और गोल को इंडियन इकोनॉमी प्राप्त कर सकती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मैं फील करता हूँ कि जब तक इसको एक असली जामा पहनाने के लिए हमारे जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स इकोनॉमी के हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो, चाहे वो कंजम्पशन फंक्शन हो, चाहे वो सेविंग रेट को बढ़ाने वाली बात हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाली बात हो, इनके आधार पर और जो बेसिक फंडामेंटल्स हमारी इकोनॉमी के हैं, चाहे वो एरियाज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे टर्सरी सेक्टर है, चाहे अन्य सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स की प्रायोरिटी डिटरमाइन कैसे की जाए, मेरा ये मानना है। और किस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कर सकते हैं, इसके ऊपर जो चर्चा की जा रही है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस इनिशिएटिव से एक हमें भी समझने का मौका मिलेगा, एक्सपर्ट्स अपने व्यू रख रहे हैं, उसके आधार पर इस चीज़ का कि वास्तव में ये जो गोल है वो व्यवहारिक है या नहीं। लेकिन स्टिल ड्यू टू कोरोना जो काल चल रहा है और देश की नहीं, हमारे विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है और ग्रोथ रेट जो है कम हुई है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 9 to 10% GDP की रेट होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और 9 to 10% GDP की रेट प्राप्त करने के लिए ये मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो अभी मेरे को लगता नहीं संभव होगा। तो उस पर मेरा मानना यह है कि जब तक हम कुछ सेक्टर्स को, जिसमें मैं पर्सनली मैं फील करता हूँ कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो सेक्टर हैं, जिसको रूरल सेक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि मेरा मानना जब तक रूरल सेक्टर की इकोनॉमी को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, रूरल इनकम को, हमारे जो रूरल क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी इनकम को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिस्कशन है निश्चित रूप से कुछ आउटकम पर निकलेगा, और जो भी सुझाव आएंगे निश्चित रूप से हमें भी फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान की इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन एक्सपर्ट्स के विचार निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को भी किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, इस पर हमें फ़ायदा मिल सकता है। And we are all set to provide quality education, innovation and research. It is not only because I am saying these quality of the university have been recognized by Ministry of Education, Government of India, which ranked BGU in the band of 6 to 25 under Atal Innovation, ranking of institutions for innovation achievements, and number 1 in Rajasthan. Another recognition is by SOCHM, which has given the West University the University of the Year in the West Zone. Again, the recognition of the university in terms of research by various government funding agencies, whether it is NITI Aayog or MSME Ministry, DST, DVT, and Government of Rajasthan. We have recently been awarded by NITI Aayog, ACIC, that is Adult Community Innovation Center, with a grant of 242 lakhs, 100 lakhs under Aspire scheme by Ministry of MSME. This university is providing education in 14 faculties, offering more than 50 programs. So we are a growing university. Certainly, we can assure you, sir, that we are heading for quality education, or I can say that we are all set to implement national education policy with the revised curriculum.